और अब एक बड़ी खबर कश्मीर से, जहां पर 2 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। यह हैं डॉक्टर बिलाल अहमद और निगहत शाहीन। इन पर पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। दोनों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आसिया और नीलोफर नाम की 2 लड़कियों की डूबने से मौत हुई थी, जिसे इन दोनों ने सेना को बदनाम करने के लिए रेप और मर्डर का केस बता दिया था और इसलिए इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है इनके पदों से। फिर आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई हुई कश्मीर के अंदर। 2 सरकारी डॉक्टर्स को पाकिस्तान की शह पर जो 2 लड़कियों के डूबने का मामला था, इसे सेना को बदनाम करने के लिए हत्या बलात्कार का मामला बताने की कोशिश की गई। इस मामले में यह कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। मंजूर मीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से लाइव। मंजूर, जरा बताइएगा तफसील से क्या है पूरा मामला। देखिए सर, वर्ष 2009 की ये घटना है जब कश्मीर में नीलोफर और आसिया जान की जो है ये आरोप लगा था कि उनकी हत्या कर दी गई है और उन्हें एक नदी में जो है डुबो दिया गया है। और जब ये खबर पूरे कश्मीर में तब फैली थी तो कश्मीर में जो है काफ़ी आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। करीबन 6 महीने तक जो है कश्मीर पूरा जल रहा था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो इस पूरे जो कांड हुआ था उसको ऑपरेट कर रही थी। उनके शय पर ही जो है कश्मीर में बंद रहा। कहीं लोगों की उस दौरान जो है जाने भी चली गई और ये रिपोर्ट सामने आया था कि सेना की पॉलिसी की वजह से सेना ने इन 2 लड़कियों की जो है हत्या कर दी थी। बाद में उन्हें एक नाले में डुबो दिया था और काफ़ी देर तक जो है ये मामला जो है देखने को कश्मीर में मिला। 6 महीने तक जो है स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर बंद रहे, सड़कों पर हिंसा देखी गई, विरोध प्रदर्शन जो सिलसिला था जो वो हर आए दिन जो है देखने को मिल रहा था। हालांकि उसके बाद ही ये जांच जो है पूरे मामले की जो है शुरू कर दी गई थी और अब जो खुलासा सामने आया है, निसंदेह ही जो है इस पर ये पूरी जो चर्चा हुई है काफ़ी देर तक। हालांकि 2009 का ये मामला है और अब ये रिपोर्ट सामने आया है कि जो भी ये कांड था ये सारा जो है पाकिस्तान ISIS के इशारे पर हुआ है। तो निसंदेह ही कश्मीर में खासकर शोपियान इलाके की बात करें तो शोपियान का मार्केट जो था वो करीबन 6 महीने तक बंद था और वहां के लोगों की यही मांग थी कि आसिया और नीलोफर के जो हत्या में लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामला 2009 का है मंजूर, जैसा आपने बताया, और इसको लेकर के काफी अनरेस्ट कश्मीर घाटी में रहा उस वक्त। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उस वक्त तत्कालीन राज्य की सरकार थी उसको पूरे मामले की जानकारी थी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि तब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे थी और ये माना जा रहा था क्योंकि उमर अब्दुल्ला पर भी तब काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने भी ये आश्वासन तब ज़रूर दिया था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन तब कश्मीर में सरकार का कम बल्कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा चलता था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक इशारे पर जो है कश्मीर जलता था, कश्मीर बंद हो जाता था। तो तब सरकार के लिए भी उस मॉब को, उन प्रदर्शनों को कंट्रोल करना जो था बेहद मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूरे कश्मीर में जो आसिया और नीलोफर की जो सड़क जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और लगातार ये मांग की जा रही थी कि सेना के जवानों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो तब प्रशासन भी जो है वो कुछ नहीं कर पाई और ये मामला जो है धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ता गया और फिर एक समझौते के तहत जब ये आश्वासन मिला कि इस पूरे मामले की जो है जाँच की जाएगी और सेना के जवान अगर इसमें आरोपी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद 6 महीने के बाद ही शोपियान के बाजार जो थे वो खुल गए थे, कारोबार धीरे धीरे जो है फिर वहां पे रेस्टोर हो गया था। लेकिन आज भी 2019 से पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जो है लगातार इस दिन को जो है बंद के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब हालात जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं पूरे कश्मीर में, क्योंकि अलगावाद भी जो है अब पूरी तरह से कश्मीर में ये माना जा रहा है कि खत्म हो चुका है। जी देखिए, 14 साल के बाद असलियत सामने आई। जैसा कि मंजूर आपको बता रहे हैं, 2009 का मामला पूरी तरह साफ हो गया कि यह पाकिस्तान प्रायोजित मामला था। सरकारी डॉक्टर्स ने 2 लड़कियां जिनकी डूबने से मौत हुई थी उसको बता दिया कि यह हत्या का, बलात्कार का मामला है। इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए किया गया। हजारों करोड़ की संपत्ति को आग लगा दी गई। 42 दिन तक बंद चलता रहा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे मामले को भड़काया किस तरीके से, यह आपने देखा। और इसके सिले में स्कूल कॉलेज तक 6 महीने तक बंद रहे। शोपियां के इस मामले में इतनी बड़ी घटना इसको में ये पूरी वारदात तब्दील हो गई, लेकिन अब 14 साल के बाद पता चल रहा है कि पूरा मामला ही फेक था, फर्जी था।
सेना के ऊपर गलत फर्जी आरोप लगाया था और इसमें शामिल थे वो 2 डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जो सरकारी डॉक्टर्स थे, और उन्होंने कैसे एक डूबने से हुई मौत को बताया एक हत्या, इंडियन आर्मी को जिम्मेदार बताया और ये सब कुछ पाकिस्तान की शह पर किया। आज जाकर के ये सारा मामला सामने आया है। दोनों सरकारी डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से और ये भी आज बताया जा रहा है कि उस वक्त की जो राज्य सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पूरे मामले की हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये उससे अनजान नहीं थी। सरकार जानती थी, लेकिन जैसा मंजूर ने कहा वो वक्त वो था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रिट ज्यादा चलती थी कश्मीर घाटी में बनिस्बत के वहां की मौजूदा राज्य सरकार की। तो जैसा चाहा हुर्रियत ने इस पूरे मामले को तोड़ा मरोड़ा और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक बार फिर चलते हैं मंजूर के पास। मंजूर, इससे ये सबक मिलता है कि कैसे देश के दुश्मन वारदातों का, एक्सीडेंट्स का भी फायदा उठाने से चूकते नहीं हैं और इसमें कुछ लोगों को शामिल करके कैसे भारत के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा, भारत के खिलाफ आपने जैसे वहां पर बताया वो हालात पैदा किए कि लोग जो थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ। बिल्कुल सौरभ, 2008 में जब अमरनाथ लैंड कंट्रोवर्सी हुआ था वो काफ़ी जो है उसमें भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन 2008 में जब लैंड कंट्रोवर्सी का मामला खत्म हो गया तो 2009 में जो है एक बार फिर से कश्मीर को जो है सुलझाने की जो है एक बड़ी साजिश रची गई। 6 महीने तक जो है हमने देखा वो तस्वीरें, हम जो है आज भी हमारी आंखों के सामने है जब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होता था। खासकर शोपियान इलाके की बात करें तो शोपियान के सारे बाजार जो थे बंद थे, स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे। हालांकि तब ये बात भी सामने आई थी कि इन दोनों नीलोफर और आसिया की जो डेथ है वो नेचुरली डेथ थी और डूबने से हो गई थी एक नदी में। लेकिन तब इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, बल्कि ये आरोप लगे कि ये सारी कार्रवाई जो है वो सेना ने की है। वो दोनों जो है लड़कियां थी वो नदी के पास में कहीं बाग में जा रहे थे और उसी दौरान वहां पर सेना का गश्त चल रहा था। देर से ही सही, लेकिन सच सामने आया और वो सच आप सबके सामने है। बहुत शुक्रिया मंजूर मीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।